Good morning students, welcome back to online classes of Bagdiawal Vidya Niketan. Yesterday we have completed the topic of menstrual cycle and its phases. Menstrual cycle अपन ने पढ़ा था कल और उसकी phases के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था. नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बाद अपना चैप्टर में सिलेबस में वो है फर्टिलाइजेशन. क्या है? फर्टिलाइजेशन. ठीक है. फर्टिलाइजेशन के बाद में अपन को पढ़ना है इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, प्रेगनेंसीज हैं. फिर लास्ट जो टॉपिक है अपने चैप्टर का वो है लैक्टेशन. लैक्टेशन के बाद अपना टॉपिक जो है या चैप्टर जो है फोर्थ वो थर्ड वो हो जाएगा कंप्लीट. चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फर्टिलाइजेशन. देखिए फर्टिलाइजेशन अपन ने पढ़ा था पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था अपन ने, है ना. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, एक अपन ने पढ़ा था उसका पार्ट फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट. फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसके फिर अपन ने सब डिवाइड करे थे, सब डिवीजन थे उसमें, वो भी पढ़े थे. एम्पुला है, इस्थमस है, ये भी अपन ने पढ़े थे. ठीक है. तो बात करते हैं अपन फर्टिलाइजेशन की. तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है फीमेल्स में? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, जहाँ एम्पुला और इस्थमस जो होता है वो दोनों क्या होते हैं, जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं. वो वाली साइट क्या होती है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. वहीं पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी क्या है कि एक ही टाइम में, सिंगल टाइम में साइमल्टेनियसली स्पर्म और जो ओवा होते हैं वो वहाँ पहुँचने होते हैं. वो वहाँ पहुँचेंगे तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होता है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन. सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ओवा एंड द स्पर्म. ओवा और जो स्पर्म होते हैं उनका फ्यूजन, वही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है. फर्टिलाइजेशन जो होता है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पर बात कर ली कि वो होता है एम्ब्रियोनी इस्थमिक जंक्शन. ठीक है. अपन ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीमन. सीमन क्या होता है? एसेसरी जो डक्ट होती हैं, है ना, एसेसरी डक्ट थी, जैसे कि सेमिनल वेसाइकल अपन ने पढ़ा, है ना. सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा, कॉपर्स ग्लैंड अपन ने पढ़ी थी, है ना. एसेसरी डक्ट में आती हैं ये सब मेल रिप्रोडक्टिव में. तो इनका जो सीक्रेशन होता है, इनका सीक्रेशन क्या होता है उसे कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा. क्या कहेंगे? सेमिनल प्लाज्मा. और इस सेमिनल प्लाज्मा के साथ अगर स्पर्म्स होते हैं, सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स, इट इज नोन एज सीमन. वो क्या होता है? सीमन होता है. सेमिनल प्लाज्मा है किसका सीक्रेशन? सेमिनल वेसाइकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का, इनका सीक्रेशन होता है. अगर इनके साथ साथ सेमिनल वेसाइकल्स या सेमिनल जो प्लाज्मा होता है उसके साथ क्या है? स्पर्म्स हैं. तो उस जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या कहते हैं? सीमन. ठीक है. ये आपको याद रखना है. तो अब जब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की अपन प्रोसेस की, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो क्या होता है? देखिए सबसे पहले जो सीमन होता है, सीमन इज ट्रांसफर्ड टू द वेजाइना बाय द पेनिस. अब सीमन जो होता है वो ट्रांसफर्ड किया जाता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है आउटर, वो वहाँ पर वेजाइना. तो वेजाइना में ये ट्रांसफर किया जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस. कब होता है ये? जब फर्स्ट मैटिंग होती है, जो कॉइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, तब इंसेमिनेशन होता है. ये प्रोसेस जो होती है कि स्पर्म्स का ट्रांसफर्ड हो जाना इनटू द वेजाइना, इट इज नोन एज इंसेमिनेशन. उसको क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं. ठीक है. इंसेमिनेशन में स्पर्म जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे टू द वेजाइना बाय द पेनिस ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस और फर्स्ट इंटरकोर्स. इसको अपन कहते हैं इंसेमिनेशन. ठीक है. अब देखिए स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ जो हैं वो ट्रांसफर हो गए तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे? वेजाइना. उसके बाद सर्विक्स एंड लास्ट में कहाँ पहुंच जाएंगे? वो यूट्रस. और यूट्रस के बाद जो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है, वहाँ तक उनको पहुँचना होता है. तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ. उसके बाद वो पहुंचते हैं वेजाइना के बाद सर्विक्स, फिर यूट्रस एंड देन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, वो वहां तक पहुंच जाते हैं. ठीक है. अब क्या होता है देखिए
एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन तभी होता है जब, अपन पहले भी बात करी अपन ने, जब ओवा और स्पर्म जो होते हैं वो एक ही सिंगल टाइम में साइमल्टेनियसली वहां तक पहुंचते। अगर ऐसा है कि स्पर्म पहुंच गए ओवा नहीं पहुंचेंगे तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म्स पहुंच गए ओवा नहीं आते, ओवा पहुंच जाते स्पर्म्स नहीं पहुंच पाते, एक ही टाइम पीरियड में वहां पर दोनों पहुंचने होते हैं, तब तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने का मतलब जैसे कि ओवा है ना, एक स्पर्म आया और ओवा पर क्या करेगा वो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये एक्रोसोम होता है, ये नेक पार्ट है, ये टेल होती है स्पर्म की। अब क्या होता है, ये वाली स्ट्रक्चर ओवा की अपन ने पढ़ी थी, oogenesis में पढ़ा था अपन ने कि इस पे 2 सेल का कवरिंग होता है, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। तो ये क्या करता है, जब स्पर्म इसको क्या करता है, एंटर करता है ओवा में, तो जोना पेलुसिडा को क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है। इसमें क्या होते हैं स्पर्म्स में, मैंने पहले भी बात करी थी अपन ने, स्पर्म के स्ट्रक्चर में पढ़ी अपन, जो एक्रोसोम होता है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस जोना पेलुसिडा जो होती है वहां पर इसको काटने का काम करता है या ब्रेक डाउन करने का काम करता है, जिससे वजह से ये क्या हो जाता है, इस ओवा में एंटर हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो जोना पेलुसिडा जो होती है इसमें भी कुछ केमिकल सिक्रेशन होता है, इंड्यूस करती है ये केमिकल सिक्रेशंस को, जो क्या करती है, इट एंश्योरिंग द ओनली वन स्पर्म इज फर्टिलाइज्ड टू द ओवा। खाली एक सिंगल टाइम में एक स्पर्म जो होता है वही ओवा को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। ये एंश्योर किया जाता है बाय द जोना पेलुसिडा। और नेक्स्ट अगर जो भी स्पर्म्स आ रहे होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है बिकॉज ऑफ द सम केमिकल सिक्रेशंस। केमिकल सिक्रेशन होंगे जिससे खाली एक टाइम में, सिंगल टाइम में खाली एक ही स्पर्म जो होता है वो क्या करता है, इसको एंटर करता है। ठीक है, अब देखिए जब ये स्पर्म ओवा के अंदर एंटर हो जाता है, मीन के साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो रिजल्टेंट क्या बनता है भैया, जाइकोट बनता है। 2 हैप्लॉइड गैमीट क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो एक डिप्लॉइड जो है वो जाइकोट को फॉर्मेट करता है। ठीक है, अब ये जाइकोट भी क्या करते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स को कंटेन करते हैं। आपने पढ़ा, अपने 10th में पढ़ा था, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन आया था 10th में कि ओवा में XX क्रोमोसोम्स होते हैं और जो स्पर्म होते हैं उसमें XY क्रोमोसोम्स होते हैं। ये डिपेंड कैसे करता है कि जो भी जाइकोट बनेगा या जो भी यंग बनता है वो क्या होता है, विल बी अ बॉय, विल बी अ गर्ल, ये डिपेंड कौन करता है, ये क्रोमोसोम्स करते हैं। अगर मान लीजिए स्पर्म का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम, ओवा के X क्रोमोसोम से क्या हो रहा है, फ्यूज, तो क्या हो गया XX, ये क्या बन जाएगी, X एक्सिस में होते हैं, फीमेल में होते हैं। Y क्रोमोसोम X को करेगा तो XY, ये क्या बन जाता है, XY मेल बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है स्पर्म के क्रोमोसोम्स के कि कौन सा क्रोमोसोम है वो कौन से क्रोमोसोम से फ्यूज होता है, ये डिपेंड करता है इस पर। ठीक है, अब ये हो गया है अपना फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। ये क्या बन गया, जाइकोट। ठीक है, जाइकोट में अब क्या होते हैं, क्लीवेजेस होते हैं। क्लीवेजेस क्या होते हैं, म्योटिक डिविजन्स होते हैं। ठीक है, मतलब डिवीजन ही होते हैं क्लीवेजेस। तो अब जो है उस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन होना है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा, इम्प्लांटेशन। देखो जाइकोट है, जाइकोट में क्या होंगे, डिविजन्स होंगे, म्योटिक डिविजन्स होंगे जाइकोट में, तो वो नंबर ऑफ सेल्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले जो सेल थी उस जाइकोट है वो एक सिंगल सेल है, वहीं से स्टार्ट होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो स्टार्ट कहाँ से करता है, उनका सर्वाइवल फ्रॉम द वन सेल। अब चलिए इनमें क्लीवेजेस हुए तो पहले एक सेल से 2 सेल बनी, 4 बनी, 8 बनी, फिर 16 बन जाती है, 2 4 8 16 तक सेल्स बन जाती हैं। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है जो 16 सेल्स बनाती है, जो 16 सेल होती है जिसमें, उसको कहते हैं अपन मोरूला। क्या कहते हैं, मोरूला। फिर बनती है स्ट्रक्चर ब्लास्टूला, मोरूला, ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला, है ना, ये बन जाते हैं। न्यूरूला भी बनता है, ये नहीं है अपने
पर मोरूला जब होता है तो 16 सेल वाली स्ट्रक्चर है उसको मोरूला कहते हैं। फिर ब्लास्टुला बनती है, ब्लास्टुला में एक कैविटी बन जाती है। ब्लास्टुला जब स्ट्रक्चर बनती है तो सेल्स तो ऐसे चारों तरफ हो जाती हैं और इसके अंदर जो है एक क्या बन जाती है, कैविटी। कैविटी क्या होती है, जो फ्री स्पेस होता है जहाँ पर सेल्स नहीं है, ये कैविटी, इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो सेल्स होती हैं इनको कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ये सेल है डिवीजन में, क्लीवेजेस में, तो ये सेल्स तो हो जाएगी ब्लास्टोमियर्स और ये सिस्ट जो है, कैविटी जो है वो हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट। फिर क्लीवेजेस चलते रहते हैं, फिर गैस्ट्रुला, फिर 3 लेयर बन जाते हैं। ये अपन पढ़ेंगे, इस अपने सिलेबस में है नहीं, 3 लेयर बन जाएगी। एपिडर्म वो अपन ने पढ़ा था 11वीं क्लास में पढ़ लिया था अपन ने, है ना। 3 जो जर्म लेयर बन जाती है, कौन सी होती है 3 जर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, है ना, ये बन जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, देखिए ब्लास्टोसिस्ट बन गई और ये ब्लास्टोमियर्स बन गए। अब क्या होता है, जैसे जैसे सेल्स और आगे डिवाइड होती रहती है, क्लीवेजेस चलते रहते हैं, एक फाइनल कंडीशन क्या आती है कि आउटर जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से क्या हो जाती हैं, अरेंज हो जाती है, और इनर सेल ये हो गई। ठीक है, ऐसी कंडीशन जब आती है, ये जो आउटर कवरिंग होती है सेल्स की वो होती है ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं उसको, ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर सेलुलर मास है उसको कहते हैं आईसीएम। इनर सेल जो होती है उसको कहते हैं आईसीएम या इनर सेलुलर मास। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्लास्टुला या जो भी है ये स्ट्रक्चर, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें आउटर कवरिंग तो क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। आउटर सेल जो होती है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो इनर अंदर वाली सेल होती है उसको इनर सेल मास कहते हैं। ठीक है, अब ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है वो जाती है कहाँ पहुंच जाती है, यूट्रस में। यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वो क्या होती है, थिकन्ड होती है। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रक्चर आकर यहाँ पर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। यहाँ पर ये क्या हो गई, अटैच हो गई। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो यूट्रस पे क्या हो गई, अटैच्ड हो गई। और ये यूट्रस से अटैच्ड हो जाना ही क्या होती है, इम्प्लांटेशन होता है। अब इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ जब आ जाएगी सेल्स तो एंडोमेट्रियम जो है इसको न्यूट्रिशन देगी। ठीक है, और इसको साइटोप्लाज्म, ये जो भी सेल्स के जो भी पार्ट्स होते हैं वो बढ़ेंगे, तब इनमें क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट जो है नेक्स्ट वो क्या आ जाएगी, अब उसके बाद इस डेवलपमेंट में समय लगता है, टाइम लगता है। टाइम पीरियड जो होता है वो आफ्टर जो भी है अबाउट 270 डेज, है ना, ये लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसी के बाद ये इम्प्लांटेशन जो है वो फॉलो करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो यहाँ तक अपना आज 2 टॉपिक हो गए, फर्टिलाइजेशन पढ़ा अपन ने और इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन में क्या होता है, क्लीवेजेस होती हैं, 2, 4, 6, 8 साल 16 सेल्स बनाती हैं। वो जो स्ट्रक्चर होती है इसको मोरूला कहते हैं। मोरूला फिर ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। सेल्स में कैविटी आ जाती है और आउटर कवरिंग पे सेल्स चली जाती हैं। ये कैविटी ब्लास्टोसिस्ट होती है और जो सेल्स होती हैं ये ब्लास्टोमियर्स कहलाते हैं। फिर आगे चलकर कंडीशन क्या आती है कि अंदर वाली सेल्स तो आईसीएम बना लेती हैं, ग्रुप्ड होकर आईसीएम इनर सेलुलर मास, और आउटर साइड की सेल्स है वो बाहर चली जाती है, इकट्ठा हो जाती है, उसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये यूट्रस में जाकर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। इसी को अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।